अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद सीरीज जीत ली है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हर मैच पे, जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां या कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से कोई टीम जीती या हारी, और उसमें हम वो सारी चीज़ें कवर करते हैं जो एक मैच में हो जाती हैं। चांसेस ड्रॉप किए जाते हैं, रन आउट, इम्पैक्ट, स्कोर, जो कुछ भी होता है वो हम सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इस मैच में कौन सी गलती ना होती तो ये टीम जीत जाती, या इस मैच में कौन से बैट्समैन के रन्स या कौन से कैप्टन की ज़बरदस्त कैप्टनसी से ये मैच टीम जीती, या जो कुछ भी होता है मैच में वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सीरीज़ में क्या कुछ हुआ और आज के मैच में क्या कुछ हुआ, और पाकिस्तान ये मैच और सीरीज कैसे जीता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद। इस वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूं कि पाकिस्तान ये मैच या सीरीज किसी एक शख्स की वजह से नहीं जीता, एक प्लेयर की वजह से नहीं जीता, बल्कि पूरा टीम वर्क नजर आया है इस टीम में। तो तफसीलात में जाते हैं कि कौन से इम्पैक्टफुल प्लेयर थे पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने अहम किरदार अदा किया इस मैच में या इस सीरीज में। सबसे पहले पाकिस्तान के अगर कोई हीरो बने हैं तो वो हैं जी हारिस रऊफ, जो प्लेयर ऑफ दी सीरीज और प्लेयर ऑफ दी मैच ठहरे हैं। आज उन्होंने 7 ओवर किए, 24 रन दिए, 2 विकेट्स ली। पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट्स ली थी और पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट्स ली थी, 3 विकेट सॉरी, टोटल उनकी 10 विकेट हैं इस सीरीज में। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाले साइम अय्यूब की, जिन्होंने आते ही ओडीआई क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने। स्टार्क हो, हेजलवुड हो, जेम्पा हो, एबर्ट हो, या जो भी बॉलर आप देख लें ऑस्ट्रेलिया का, उसके खिलाफ साइम अय्यूब ने खुल के रन्स बनाए हैं। स्टार को छक्के लगाए, चौके लगाए, मतलब क्या शानदार बैटिंग की। साइम अय्यूब ने 3 मैचेस में 125 रन किए और सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे सीरीज में। दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक का फॉर्म में आना। अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन किए और उनके जो रन्स थे, ओपनिंग जोड़ी क्योंकि चलती है, जब आप छोटा टारगेट चेस करने जाते हैं या बड़ा भी चेस करने जाते हैं तो जो ओपनिंग के रन्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब इन दोनों ने स्कोर किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में टारगेट आसानी के साथ चेस किया। तीसरे नंबर पे एक और जोड़ी की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। शाहीन ने विकेट्स लिए जी 8 और नसीम ने विकेट लिए 5, लेकिन इनकी जो जोड़ी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है जब ये फॉर्म में होते हैं, क्योंकि कोई भी बैट्समैन इनके सामने फिर टिक नहीं पाता। अगर शाहीन शुरू से विकेट्स ले लेता है, उसके बाद नसीम शाह मुसलसल प्रेशर बना के रखता है, नसीम शाह खुल के स्कोर नहीं करने देता, जिसकी वजह से फ़ायदा होता है काफ़ी हद तक शाहीन शाह अफरीदी को भी, क्योंकि हमें पता है कि हारिस रऊफ ऐसा बॉलर है जो रन्स देगा, रन्स देते हुए विकेट लेता है, लेकिन नसीम शाह ऐसा बॉलर है जो तंग करके परेशान करके विकेट्स निकालता है। तो इन दोनों ने भी जो है वो अच्छी बॉलिंग की है, खास करके शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्ट से विकेट्स निकाली हैं और पाकिस्तान को यकीनन इसका फायदा हुआ है। इन बॉलर्स के साथ साथ अगर हम हसनैन का जिक्र ना करें तो शायद उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉलिंग का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा था और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स उसने निकाली हैं, खास करके स्मिथ की विकेट, आज स्टोइनिस की विकेट, पहले मैच में एबर्ट की विकेट, हार्डी की विकेट सॉरी। तो हसनैन की बॉलिंग का भी एक इम्पैक्ट था पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए और प्रेशर बना के रखा है, परेशान किया है बॉलिंग के साथ अपनी। तो ये जो 4 पेसर्स थे इनका बड़ा एक असर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि बॉलर्स भी सिर्फ ये 4 थे, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई बॉलर नहीं था। उस पर हम दोबारा आते हैं तफसीलात में कि ऐसा क्यों है और ये ठीक था या गलत था, तो उसकी तफसील में हम जाते हैं। इसके बाद जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, 5वां जो इम्पैक्ट था पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच और सीरीज जीता है, जब हम उस पर आते हैं और आ जाएं। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान के बारे में, तो आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, बैटिंग से भी स्कोर किए। आज जब 2 विकेट्स गिर गई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कोलैप्स ना कर जाए, कोई प्रेशर ना पड़ जाए, कोई रन्स ना रुक जाएं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने इन सब चीज़ों को गलत साबित किया और ज़बरदस्त बैटिंग की, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया और सारा प्रेशर पाकिस्तान से हटा दिया। पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत गया। लेकिन अगर हम देखें उनकी कैप्टनसी को, तो मतलब पूरी तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे अटैक किया है। टॉस जीता, ऑस्ट्रेलिया वालों आप आओ पहले बैटिंग करो, ठीक है, उसके बाद चढ़ के बॉलिंग की और पूरा प्रेशर बना के रखा, क्योंकि हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान ने स्लिप पॉइंट हो, शॉर्ट लेग हो, उसके अलावा 3 स्लिप्स हो, गली हो, और एक और चीज़ हमने देखी थी कि स्लिप को सर्कल से बाहर निकाल के पीछे खड़ा कर देना, मतलब बड़े कुछ अलग अलग चीज़ें की हैं मोहम्मद रिजवान ने। और एक और चीज़ के 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना और उन चारों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना। 5वां बॉलर ट्राई किया था साइम अय्यूब को, लेकिन 3 ओवर दिए थे, उसके अलावा किसी और बॉलर ने कोई ओवर नहीं किया। तो मोहम्मद रिजवान की एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बता दूं
कि मोहम्मद रिजवान ने एक बड़ी अच्छी चीज़ उठाई है, वो ये है कि आपने दूसरी टीम को 50 ओवर खेलने ही नहीं देने। मतलब उसके जहन में यह है कि हम 50 ओवर क्यों करेंगे भाई, 50 ओवर हमने करने ही नहीं है, ना दूसरी टीम को खेलने देने। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी टीम 50 ओवर खेलेगी तो वो एक रिस्पेक्टफुल टोटल बना देगी। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने ऐसा लगता है कि अपने बॉलर्स को बोल दिया है कि भाई आप 10, 20, 30, 40 बस यही 40 ओवर करने हैं और इसमें टीम को आउट करना है, और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। हालांकि हमारे ख्याल में फैसल अकरम को उन्हें शामिल कर लेना चाहिए था, उनका डेब्यू हो जाता तो बेहतर होता ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो अच्छे बॉलर हैं और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन खैर फैसल अकरम को आगे हम देख सकते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। फिलहाल बात करते हैं मोहम्मद रिजवान ने जो फैसला किया उस पर डटे और उसे दुरुस्त साबित किया। ये बड़ी चीज़ होती है एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, कि जो चीज़ आपने फैसला ले लिया है उसे आपने दुरुस्त साबित करना है, वो चाहे आप जैसे भी करें, जैसे मोहम्मद रिजवान ने उसे दुरुस्त साबित किया है। मोहम्मद रिजवान ने न सिर्फ बेहतरीन कैप्टनसी की बल्कि विकेट के पीछे इस पूरी सीरीज में 10 कैचेस लिए, तो ये भी एक शानदार चीज़ है कि फिट है मुकम्मल तौर पे, विकेट्स भी ले रहे हैं, एक्टिव हैं विकेट के पीछे, कैचेस भी, और भरपूर मतलब पूरी टीम को यकजान करके वो चल रहे हैं। अब बात करते हैं बाबर आजम की। तो बाबर आजम यकीनन हमने देखा है कि टेस्ट में भी मुश्किलात के शिकार रहे, T20 में भी, लेकिन ओडीआई में अभी भी वो उसी तरह से फॉर्म में नजर आते हैं। और ये कुछ अजीब चीज है कि बंदा टेस्ट में भी नहीं रन कर रहा, T20 में भी, लेकिन ओडीआई में रन कर रहा है। चैंपियन कप में भी हमने देखा है कि 2 सेंचुरीज, 1 सेंचुरी सॉरी, लेकिन 50 भी थी और ठीक ठाक रन बनाए थे बाबर आजम ने चैंपियन कप में। और उसके बाद अभी जब सीरीज स्टार्ट हुई तो अच्छे टच में नजर आए बाबर आजम। पहले मैच में भी, दूसरे में भी नॉट आउट गए और तीसरे में भी नॉट आउट गए, तो ठीक ठाक रन किए बाबर आजम ने। 80 रन किए हैं, जिसमें से 2 मैचेस में वो नॉट आउट गए, मतलब कि 80 पे वो एक बार आउट हुए और 2 उनकी नॉट आउट इनिंग्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में होनी है, तो बाबर आजम का यहाँ पे रन करना बहुत फायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। तो ये 6 से 7 पॉइंट्स थे जो इस पूरी सीरीज में प्लस पॉइंट रहे। अगर आप पे नेगेटिव मार्किंग देनी है तो ऑस्ट्रेलिया को दे दें। ऑस्ट्रेलिया ने भी गंदा खेल पेश किया है और शायद बहुत गंदा खेल पेश किया है। जैसा कि आज के मैच को देखें, पिछले मैचेस को देख लें, ऑस्ट्रेलिया बहुत गंदा खेला है और इजी ले गया बहुत ज़्यादा। दूसरे मैच से पहले ही बोल दिया है कि हम जो है वो तीसरे मैच में इस टीम को नहीं खिला रहे। उनने सोचा कि एडिलेड में हम जो है वो पाकिस्तान को हरा देंगे, क्योंकि कुछ 26 साल से पाकिस्तान वहाँ पे मैच नहीं जीता हमारे खिलाफ। तो इसलिए जो ओवर कॉन्फिडेंस थी ऑस्ट्रेलिया टीम, उसे उसका नुकसान हुआ है। और एक और चीज़ वही बात है जो आज के मैच में कैचेस छोड़े, मिसफील्ड किया है, तो ये चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी महंगी पड़ी है। और ऑस्ट्रेलिया ने गंदा खेल पेश किया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, तो यकीनन पाकिस्तान डिजर्व करता था ये सीरीज जीतना। आप सबको एक मरतबा फिर मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो मायूसी थी वो कुछ हद तक कम हुई होगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई होगी, और पाकिस्तान आगे भी इसी तरह से कामयाबियां समेटता रहेगा। अपना और अपने इस यूट्यूब चैनल का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।